नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में इस शेर से करना चाहूँगा कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, बात बहुत साफ़ है और अंदाज़ बहुत बेबाक है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ और इन्होंने लोगों के लिए काम किया है। पीलीभीत के लोगों के लिए डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस बार इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से 127 विधानसभा पीलीभीत से आवेदन किया है। आइए जानते हैं इनकी क्या तैयारियां हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। मोहम्मद आरिफ साहब का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सबसे पहला सवाल आरिफ साहब से ये करना चाहूँगा कि पीलीभीत की जनता के लिए इन्होंने अब तक क्या काम किए हैं, वो ज़रा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। 1998 से मैं अपने छात्र जीवन से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का काम करती है। उसी से जुड़ने के बाद ही मैंने हर तरीके से जहाँ जिस तरीके से भी जिसकी मदद की जा सकती थी, जिसकी जिस तरीके की सेवा की जा सकती थी, वो मैंने करने का काम किया। और सही बात यह कि बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति जो मैंने शुरू की वो 2006 से की और बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ने का काम, लोगों की मदद करने का काम, लोगों के सुख दुख में बैठने का और कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद और उनके साथ अपने समाज का मतलब सर्व समाज की बात कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक पार्टी का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है। जी, बहुत अच्छी बात है। 2006 से जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी से जुड़कर लोगों के लिए काम किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब 2022 का विधानसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से आवेदन किया है, तो अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी चुनावी रणनीति जो है वो क्या है? शहर विधानसभा 127 पीलीभीत से जहाँ 5 बार एमएलए जनता ने बनाने का काम हाजी राज अहमद साहब मरहूम को किया, जो मेरे ससुर भी थे और मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। उनके जाने के बाद एक खालीपन इस सीट पर जो पैदा हुआ है और लोगों की भी निगाह है कि उस खालीपन को भरने के लिए कोई आए और उसको देखे। क्योंकि मैंने आवेदन इसलिए किया 127 विधानसभा पीलीभीत से, क्योंकि रियाज अहमद साहब की एक एक चीज़ को, एक एक खूबी को जिस तरीके से मैंने उनको साथ रहकर महसूस किया, देखा, सीखा और जनता के बीच पहुंचकर काम किया। जनता भी मुझसे वैसे ही प्यार करती है। मैं भी जनता को रूबरू कायदे से जानता हूं, एक एक गांव के व्यक्ति को जानता हूं, एक एक बूथ के व्यक्ति को जानता हूं और लगातार 2006 से लेकर और 2021 तक मैं जनता के बीच में हूं। जनता भी चाहती है कि ऐसा लीडर, ऐसा नेता उनके साथ रहे जो सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करे। मेरा अगला सवाल आरिफ साहब से ये है कि ये 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि अब तक इन्होंने ज़मीनी स्तर पर क्या वो काम किया है जिससे लोग इनको वोट करेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर वैसे तो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में बूथ कमेटियों का गठन किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेरे 414 बूथ हैं इस टाइम 127 विधानसभा पीलीभीत में, उस पर एक एक बूथ पर जाकर खुद बैठकर बूथ कमेटियों को बनाने का और बनवाने का काम किया गया है। सर्व धर्म और सर्व समाज के लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया है। फिर उसको सेक्टर में बांट के सेक्टर प्रभारी बनाने का काम किया गया है और उस पर भी एक एक संयोजक बनाने का काम किया गया है, ताकि हमारा एक एक बूथ इतना मजबूत हो जाए। क्योंकि मुझे वो बात याद है कि हमारे नेता परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात सिखाई थी कि नेता वही जो बूथ जिताए। इसलिए मैं एक एक बूथ को जीतने की तैयारी के साथ ही अपनी तैयारी को और मजबूत और पुख्ता मानता हूं और इसीलिए मैं एक एक बूथ पर जाकर स्वयं उसका निरीक्षण कर रहा हूं, स्वयं जांच कर रहा हूं। एक बहुत ही बड़ा ज़मीनी काम इनका ये है कि ये बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और लोगों का जातीय समीकरण देखकर बूथ जिताओ अभियान चला रहे हैं। एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि हाजी मरहूम रियाज अहमद और उनकी बेटी के स्वर्ग सिधारने के बाद ये पीलीभीत के मतदाताओं को किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, पीलीभीत की जनता एक बहुत बुद्धिजीवी, समझदार और जिम्मेदार जनता रही है। उसने हमेशा सही मुद्दों पर वोट देने का काम किया है। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा सबूत है कि
5 बार रियाज अहमद साहब को एमएलए बनाकर सदन तक भेजने का काम किया और वो हमेशा जनता की लड़ाई को यहाँ से लेकर सदन तक लड़ते रहे। उन्हीं मुद्दों को और ज़्यादा मजबूती से आगे उठाने और बढ़ाने का मैं काम करूँगा। अगर बात विकास की जाए तो पिछली हमारी 2012 से 2017 तक की परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पीलीभीत में चहुमुखी विकास हुआ था। अगर बात हम जिला पंचायत की करें, जो मेरी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही पूर्व, तो कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है 127 विधानसभा पीलीभीत में जो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं जिसमें कम से कम एक सीसी रोड डलाने का काम उस दौर में ना किया गया हो। और अगर बात करें हम बाकी विकास की, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, ये तो हमारे परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की इतनी योजनाएं थी कि अगर मैं गिनवाने का काम करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी मांग थी यहाँ पर पीलीभीत ज़िले की, आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पर एक भी ओवरब्रिज नहीं था। तो हमारे नेता मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब ने एक नहीं, इस 2012 से 17 तक की सरकार में 2 ओवरब्रिज देने का काम किया, टाइगर रिजर्व देने का काम किया, एग्रीकल्चर हब देने का काम किया, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने का काम किया, बिजली का बड़े पैमाने पर काम करने का काम किया, भ्रष्टाचार को कम और ख़त्म करने का काम किया, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास कराने का काम किया। मैं चाहूँगा कि जनता अगर मुझ पर भरोसा रखेगी, मेरे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझ पर भरोसा रखेंगे, तो मैं इस विकास को और बुलंदी पर ले जाने का काम करूँगा। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर आप एमएलए बनते हैं तो पीलीभीत के लोगों के लिए पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 वो मूलभूत चीज़ें हैं जिस पर मैं बड़े पैमाने पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक इल्म की कमी रहेगी हमारे समाज में तब तक हमारी सोच और ज़्यादा विकसित नहीं होगी। दूसरी चिकित्सा इसलिए ज़रूरी है कि इस कोविड काल में मैंने देखा है कि एक एक बंदा कितना परेशान था, और उनकी परेशानियों के निपटाने के लिए जब हमारी परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की एक बार फिर सरकार आएगी तो फिर हम बड़े पैमाने पर काम करके जिन चिकित्सा की सुविधाओं को और मजबूत नहीं, इतना मजबूत करेंगे कि चिकित्सा के लिए किसी को हताश ना होना पड़े। जैसे अगर बात करें 2012 से 17 तक की पिछली हमारी सरकार, समाजवादी सरकार की, इसमें बहुत सारे काम हुए। यहाँ पर बहुत बढ़िया लेबोरेटरी का निर्माण कराया गया रियाज साहब के द्वारा, यहाँ पर ट्रामा सेंटर कराया गया और तमाम तरीके की सुविधाओं को यहाँ पर लाने का काम किया गया, अल्ट्रासाउंड लाने का काम किया गया और मशीनें लाने का काम किया। लेकिन आज ये सब चीज़ें लगभग धूल खा रही हैं, उसका ना मेंटेनेंस है, ना उसका ठीक से उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है यहाँ के जिला अस्पताल और तमाम ऐसी जगहों की। तो शिक्षा और चिकित्सा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकेगा वो काम किया जाएगा। पीलीभीत की महिलाओं के सम्मान के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारी पिछली सरकार में भी हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 शुरू की थी और भी महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू की थी, जो इन सरकारों में करीब करीब या तो बंद हो गई हैं या बंदी की कगार पे हैं। हमारी जब सरकार आएगी और महिलाओं के लिए जितना अथक से अथक प्रयास हो सकेगा वो हम अपनी माँ और बहनों के लिए करेंगे, उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देने का काम करेंगे। अपने स्तर से मोहम्मद आरिफ साहब भी पीलीभीत की महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाएं और कुछ नया काम करने की चाहत रखते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मरहूम हाजी रियाज अहमद के गुजर जाने के बाद ये पीलीभीत के मतदाताओं को किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? मुझे मतदाताओं को बहुत आकर्षित करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मतदाता यहाँ के पिछले करीब 15-16 साल से मुझसे बहुत ताकत से जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि मैंने फ्रंट पर राजनीति नहीं की, सक्रिय राजनीति वैसे नहीं की है, लेकिन मैं हमेशा राजनीति से पूरी तरीके से मेरा जुड़ाव रहा है। लोगों के सुख दुख में मैं शामिल रहा हूँ, लोगों के काम करने के लिए मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ और काम किए हैं। चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो चिकित्सा का काम हो, चाहे वो थाने तहसील का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का काम हो, चाहे वो किसी तरीके का भी काम हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण का काम हो, मैंने हर चीज़ में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की है और निभाया है। इसीलिए यहाँ के मतदाता मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझ पर भरोसा करेंगे तो मतदाता भी यहाँ के 100% मुझ पर भरोसा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, अगर अखिलेश यादव जी इन पर भरोसा जताते हैं और टिकट देते हैं तो क्षेत्र की जनता से जुड़कर ये क्षेत्र के लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हैं।
मैं सर से गुजारिश करना चाहूँगा कि पीलीभीत की जनता और हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पीलीभीत की जनता से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से एक छोटी सी मेरी अपील है कि वक्त बदलिए, तख्त बदलिए, तख्तो ताज बदलिए। जुल्मों सितम की जो सरकारें हैं उनसे सचेत रहिए। झूठों की, मक्कारों की जो सरकार चल रही हैं उनसे सचेत रहिए। जो हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ के मुद्दों पर उन्होंने सरकारें बनाई हैं, हमारी जनता को, हमको सबको ठगने का काम किया है। अगर हम दो चीज़ें समझाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रहेंगे तो कोई दुनिया की ताकत भी हमारी परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक पाएगा। एक कि पिछले 4.5 साल की योगी बाबा की सरकार में क्या क्या उत्पीड़न, क्या क्या जुल्म हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दों को समझाने के लिए। दूसरी, 2012 से 2017 तक जो हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किए, चाहे वो 108 नंबर हो, 102 नंबर हो, 100 डायल हो, बेरोजगारी भत्ता हो, महिला पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान बीमा योजना हो, मेट्रो हो और एक्सप्रेस वे हो, तमाम तरीके के ऐसे काम किए गए कि वो गिनाना है और इनका झूठ बताना है। अगर ये दो चीज़ों को हम बताने और समझाने में कामयाब रहे तो बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है 2022 में और परम आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बहुत अच्छी और बहुत दावे से इन्होंने एक बात कही है कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इनके जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ आज मौजूद थे मोहम्मद आरिफ साहब, जिन्होंने 127 पीलीभीत विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन दिया है। इस शेर के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा कि ये और बात है कि आंधियाँ हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधियाँ हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो अख्तियार में है। मेरी और मेरे चैनल की शुभकामनाएं मोहम्मद आरिफ साहब को और इनकी पार्टी के साथ हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।